आज का हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से क्या क्या पढ़ेंगे। अर्थक्वेक का डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले देखेंगे। अर्थक्वेक का कॉजेज देखेंगे कि अर्थक्वेक क्यों होता है, ठीक है। उसका इम्पैक्ट क्या होता है और उसका मेजरमेंट, कि अर्थक्वेक को के इम्पैक्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए, यही सब चीज़ें पर चर्चा होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद अर्थक्वेक से जितना भी डिसास्टर मैनेजमेंट में जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, वो सब क्वेश्चन आपके कैसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा, वीडियो को आधा छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे जहाँ कहीं भी ढूंढ ले, आपको ऐसा मेंस का ओरिएंटेड टॉपिक कहीं पे भी नहीं मिलेगा। फ्री वाले वो लोग पढ़ा देंगे और मेंस वाले बोलेंगे कि पेड कोर्स लीजिए तब जाकर मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और ये चीज़ें समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का डेफिनेशन देखिए। अर्थक्वेक इज ए शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक इज शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ का सरफेस हिलता है कॉज बाय द, ठीक है, सिस्मिक वेव, ठीक है। सिस्मिक वेव की वजह से देखिए, या फिर अर्थक्वेक वेव की वजह से, ठीक है। वो सिस्मिक वेव कैसे जनरेट होता है? दैट आर जनरेटेड ड्यू टू सडन मूवमेंट, ठीक है। सडन मूवमेंट और सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ के 3 पार्ट होते हैं, ये गोल करके अर्थ है। अर्थ के देखिए ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट होता है, उसके बाद होता है मेंटल, उसके बाद होता है कोर, ठीक है। अर्थ के क्रस्ट में ही ज़्यादातर देखिए प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट जहाँ पे होता है, उसी वजह से ही ज़्यादातर अर्थक्वेक आता है, ठीक है। सबसे मेन रीजन जो है वो प्लेट टेक्टोनिक ही है, ठीक है, कॉज ऑफ अर्थक्वेक। ये देखिए अर्थक्वेक का सेंटर है, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिन होता है। जैसे दो प्लेट आपस में लड़े, तो दो प्लेट में आपस में टकराव हुआ ना, तो वहाँ पे जो सेंटर पॉइंट होता है वहीं से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है। उसी को बोला जाता है फोकस, ठीक है। अर्थक्वेक के कोर को, जहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, उसको बोला जाता है फोकस। और उसके एकदम परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ उसको कहा जाता है ईपी सेंटर, ठीक है। ईपी सेंटर अर्थक्वेक के होने की वजह से दो वेव निकलते हैं, एक बॉडी वेव, ठीक है, जो जमीन के अंदर ही रहते हैं। सरफेस पे एक वेव आता है जिसको बोला जाता है सरफेस वेव, ठीक है। सरफेस पे जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है वो सरफेस वेव की वजह से ही होता है। सरफेस वेव में दो तरह के वेव होते हैं, एक लव वेव और एक रेलेग वेव, ठीक है। और बॉडी वेव में दो तरह के वेव होते हैं, पी वेव और एस वेव, ठीक है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग ज्योग्राफी में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया है। देखिए उसके बाद कॉज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का कॉज क्या होता है? सबसे पहले प्लेट मूवमेंट का, ठीक है, मर्जिंग ऑफ, ठीक है, कन्वर्जन, डाइवर्जन और ट्रांसफॉर्म। सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एक मिनट, एक पेज ले लेता हूँ। ट्रांसफॉर्म, ये एक प्लेट है, एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट है। देखिए ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होता है, ये दो प्लेट आपस में इधर उधर बढ़ जा रहा है, ठीक है। ये हो गया ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गया। ये देखिए ये कन्वर्जन हो गया कि दो प्लेट एक दूसरे के सामने से लड़ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों प्लेट आपस में लड़ रहे हैं, इसका वजह से हिमालय वगैरह माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। और एक होता है डाइवर्जन, कि दो प्लेट आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसकी वजह से होता है, क्या बनता है, इसकी वजह से देखिए यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, इसी को कहा जाता है रिफ्ट वैली, ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो क्रिएट हुआ है वो इसी डाइवर्जन की वजह से होता है। डाइवर्जन में और ट्रांसफॉर्म में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आता है कन्वर्जन के मुकाबले में, ठीक है। ये चीजें याद करके रखिएगा। सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जब आता है तो वो ट्रांसफॉर्म की वजह से आता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म प्लेट कन्वर्जन की वजह से, ठीक है। उसके बाद देखिए डिस्टेबलाइजेशन ऑफ फॉल्ट लाइन, ठीक है, फॉल्ट की वजह से ही होता है। फॉल्ट कैसे होता है? डाइवर्जन प्लेट की वजह से। उसके बाद वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से भी होता है। वोल्केनिक का जब विसियस मावा एकदम अचानक से फटेगा तो वहां पर भी अर्थक्वेक आता है, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक। ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक में जैसे कोई भी डैम वगैरह की वजह से अर्थक्वेक आया, कंस्ट्रक्शन की वजह से आया, ये सब चीज़ों की वजह से आता है, तो उसको बोले जाते हैं ह्यूमन इंड्यूस, ठीक है। या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह, ब्रिज वगैरह, पुल वगैरह, टनल वगैरह बन रहा है तो उसकी वजह से। और ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक का सबसे अच्छा एग्जांपल है कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि देखिए कोयना डैम में जो अर्थक्वेक आया था वो केरला में, ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल है। वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से आता है डिस्टेबलाइजेशन ऑफ फॉल्ट लाइन, ठीक है। ये हो गया डिफिनेशन, हम लोग पढ़ लिए, कॉजेस पढ़ लिए। उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थक्वेक कहाँ कहाँ आता है? सबसे ज्यादा आता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, ठीक है। और पैसिफिक ओशियन है ना, पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ पूरा गोल करके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर सबको पता होगा। देखिए अर्थ मेजर अर्थक्वेक ऑकर मेनली इन द बेल्ट coinciding with the major plate tectonic, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थक्वेक बेल्ट इज द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है।
जो कि पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जिसको कहा जाता है, अफेक्ट मेनी पॉपुलेटेड कोस्टल रीजन अराउंड द पैसिफिक ओशियन, फॉर द एग्जांपल न्यूजीलैंड, न्यूजिया, जापान, हेलिटेन, आइसलैंड, ठीक है, अलास्का, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। द सेस्मिक एक्टिविटीज इज बाय नो मीन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बेल्ट, ठीक है। देयर इज मेनी ब्रांचेस ऑफ वेरियस पॉइंट, ठीक है। बहुत सारा earthquake का, और वहाँ पे जापान में, इसीलिए जापान जो लोकेटेड है ना, वो सर्कम पैसिफिक बेल्ट के ही में ही लोकेटेड है, इसीलिए देखिएगा जापान में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, बिकॉज ऑफ many places of circum-Pacific belt is associated with the volcanic activity. It has been popularly dubbed by Pacific Ring of Fire, ठीक है। इसीलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अकाउंट फॉर अबाउट 68% ऑफ ऑल अर्थक्वेक, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये वाला इलाका और ये वाला इलाका, ये वाला इलाका देखिए, ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन है, सबसे मेन बेल्ट यही है। 68% अर्थक्वेक जो आता है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही आता है। जापान यहाँ पे लोकेटेड, ठीक है, जापान यहाँ पे लोकेटेड है। जापान में, फिलीपीन में, इंडोनेशिया, मलेशिया वाले इलाका में देखिएगा बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। किस वजह से? उसी वजह से, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की वजह से, प्लेट मूवमेंट की वजह से, वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से। और देखिए, सेकंड है अल्पाइन हिमालयन बेल्ट, ठीक है। अल्पाइन हिमालयन बेल्ट कहाँ तक है? यूरोप से लेकर इंडिया तक है, ठीक है, इंडिया तक है। यहाँ पर भी प्लेट मूवमेंट की वजह से ही होता है। और थर्ड है मिड अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज में भी कन्वर्जन यहाँ पे होता है, इसी वजह से यहाँ पे देखिएगा मिड अटलांटिक रिज बना हुआ है, ठीक है। कन्वर्जन की वजह से मैंने पहले ही कहा था कि पहाड़ बनता है, तो वहाँ पे समुद्र के अंदर पहाड़ बना हुआ है। उसके बाद देखिए इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक, इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक में जितने भी प्रीवियस में टॉपिक पढ़े हैं उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइफ का, लोगों की जिंदगी होगी खतरे में आ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज होगा, इलेक्ट्रिक शॉर्ट और सर्किट, फायर, आग लगने का डर रहेगा, ठीक है, लैंडस्लाइड होगा, फ्लैश फ्लड आएगा, सुनामी आएगा। अर्थक्वेक की वजह से ही सुनामी आएगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का सुनामी ही है, ठीक है। इम्पैक्ट हो गया। देखिए इंडिया में अर्थक्वेक के 4 जोन है। सबसे ज्यादा देखिए चौथा जोन जोन है ना, फोर्थ जोन जो है उसमें सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आएगा। सेकंड जोन में अर्थक्वेक बहुत कम आता है। थर्ड जोन में उससे थोड़ा सा ज्यादा, थर्ड फोर्थ जोन में उससे थोड़ा सा ज्यादा, फिफ्थ जोन, सॉरी मैंने फोर्थ कहा दिया, फिफ्थ जोन, ठीक है। फर्स्ट जोन में अर्थक्वेक एकदम नहीं आता है, ठीक है। या फर्स्ट जोन में जो लिस्ट रहेगा, याद करके रखिए, ये उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट जोन में अर्थक्वेक एकदम नहीं आता, और फिफ्थ जोन में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आएगा। फिफ्थ जोन में कौन कौन सा इलाका आता है जहाँ पे कन्वर्जन ज्यादा होता है? देखिए हिमालय वाला ही इलाका है, ठीक है, हिमालय वाला ही इलाका है। और देखिए यहाँ पे गुजरात का ईस्टर्न कोस्ट, वहाँ पे भी कन्वर्जन होता है दो प्लेट के बीच में, ठीक है, तो वहाँ वाला। और देखिए यहाँ पे कोयना, महाराष्ट्र में कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक के कारण ये होता है, ठीक है। हो गया। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मैनेजमेंट। तो जो पहले टॉपिक में हम लोग पढ़े हैं वही, हजार्ड वल्नरेबिलिटी मैपिंग, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, लैंड यूज रेगुलेशन, ठीक है, जोनेशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, रेगुलर रिस्ट्रिक्शन की अर्थक्वेक जोनेशन में बिल्डिंग वगैरह इस हालत में बननी चाहिए कि उसके इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर की, जो अर्थक्वेक, जैसे जापान एग्जांपल के तौर पे, कि जापान में जो भी बिल्डिंग वगैरह बनती है वो इस हालत में बनती है कि अर्थक्वेक के इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर ले, उस बिल्डिंग को कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। उसके बाद देखिए सिस्मिक स्ट्रेंथनिंग, रिट्रोफिटिंग ऑफ लाइफलाइन एंड प्रायोरिटी स्ट्रक्चर, ठीक है, रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट, ठीक है, क्रिएशन ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, सेफ्टी, सिस्मिक सेफ्टी एंड रिस्क रिडक्शन, ठीक है, कैपेसिटी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू अर्थक्वेक, ठीक है, इफेक्टिव इमरजेंसी रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। यही सब मैनेजमेंट है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला टॉपिक में हम लोग सुनामी को देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।